जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है आलू और मटर पुलाव। तो उसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स आपके सामने पेश कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज कटिंग करके रखा हुआ है, 2 से 3 दरमियाने साइज़ के लिए मैंने प्याज वो मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं। उसके साथ मैंने लिया है गार्लिक पेस्ट है और साथ जिंजर पेस्ट। ये जो गार्लिक पेस्ट है ये है टू टीस्पून है, ये मैंने पेस्ट जी ये है। और साथ ये जो है जिंजर पेस्ट है ये है 1 टीस्पून जी। तो उसके साथ मैंने टमाटर कटिंग करके रखे हुए हैं, ये लिए मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के लिए टमाटर। और उसके साथ मैंने आलू भी काट के रखे हुए हैं और साथ मैंने मटर भी ये रखे हुए हैं। तो उसके साथ मैंने ये लिया है रेड चिली पाउडर। ये आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिया है मैंने 2 टीस्पून लिया है। आप तीखी अगर खाना चाहते हैं, अगर आप तीखी इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी है, मतलब जितना आप इस्तेमाल करना चाहे आप कर सकते हैं। उसके साथ मैंने ये लिया है चिली फ्लेक्स लिया मैंने 1 टीस्पून जी। तो उसके साथ मैंने लिया है टर्मेरिक लिया मैंने 2 टीस्पून। उसके साथ मैंने ये धनिया लिया हुआ है, ये मैंने इसे पिसा हुआ धनिया, खुश्क धनिया, ये मैंने लिया है 2 टीस्पून। तो साथ ये मैंने सॉल्ट लिया मैंने 2 टीस्पून। आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ मैंने ये लिया है साबुत गरम मसाला। इसमें मैंने 3 से 4 पीसीस लिए हैं दालचीनी के, और 3 से 4 मैंने लिए लौंग, और 4 से 5 अदद मैंने लिए ब्लैक पेपर लिया है। और उसके साथ जो ये गरम मसाला ये मैंने लिया है 1 टीस्पून जी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए मैंने। तो चले अब मैं आपके सामने और ये मैंने लिए है सब्ज़ मिर्च कटी हुई ना, ये मैंने कटिंग करके रख ली है, इसलिए कि ये दम से कुछ देर पहले मैं इसे इस्तेमाल करूँगी, चावलों में ऐड कर दूँगी। इससे आपके चावलों का जायका भी अच्छा आएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। और साथ मैंने धनिया लिया, इसलिए कि ये दम से कुछ देर पहले मैं इसे इस्तेमाल करूँगी, चावलों में ऐड कर दूँगी। इससे आपके चावलों का जायका भी अच्छा आएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। और साथ मैंने धनिया कटिंग करके रखा हुआ है, ये धनिया मैं ऐड करूँगी। 2 टीस्पून है, मैंने 2 टीस्पून लिया है, आपकी मर्ज़ी आप जितना लेना चाहें। तो ये मैंने दम के दौरान ही मैं ऐड कर दूँगी चावलों में। साथ ये मैंने कटिंग करके कुछ रखी हुई हैं मिर्चें, ये मैं मसाले के दौरान ही ऐड करूँगी। तो चले अब मैं कुकिंग जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं चावल बनाने लगी हूँ, हमारा जो मटर पुलाव है वो बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है 1 कप जी। हमारा ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो मैंने प्याज कटिंग करके रखे हुए थे ना, वो ऐड करने लगी हूँ। 2 से 3 अदद प्याज कटिंग किए थे, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएंगे फिर हम जो दूसरा मसाला है, वो जो पेस्ट बना के रखा हुआ गार्लिक का और जिंजर का, वो ऐड करूँगी। जी तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब इसके अंदर जो मैंने पेस्ट बना कर रखा हुआ है, जिंजर का पेस्ट है और गार्लिक पेस्ट, ये मैं ऐड करूँगी। इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे।
फ्राई करने तक। तो साथ में ये जो टमाटर कटिंग करके रखे हुए थे 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के, ये मैं ऐड करूँगी। इसके साथ साथ ये जो मसाले हैं ये ऐड करती हूँ। रेड चिली पाउडर, साथ टर्मेरिक, और साथ ये जो धनिया ये मैं साथ ही ऐड कर लेती हूँ। बाद में भी कर सकते हैं, मर्जी है, लेकिन मैं साथ ही ऐड कर लेती हूँ। और ये नमक हस्बे जायका, आप जितना आपको अच्छा लगता है, जितना टेस्ट मतलब हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं नमक। ये है गरम मसाला, ये ऐड करती हूँ। थोड़ा पानी ऐड किया, मसाला अच्छे से भून जाए। साथ में आलू ऐड करती हूँ। जायका जितना आपको अच्छा लगता है, जितना टेस्ट मतलब इस पर जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं नमक। ये है गरम मसाला, ये ऐड करती हूँ। थोड़ा पानी ऐड किया, मसाला अच्छे से भून जाए। साथ में आलू ऐड करती हूँ। मटर भी साथ ही ऐड कर लेते हैं। जी, तो ये जो मैंने सब्ज़ मिर्च कटिंग करके रखी हुई थी, ये मैं अभी ऐड करूँगी। ये जो मिर्च मैंने कटिंग करके रखी है, ये मैं जब दम पे आएंगे, यानी कि चावल जब दम से थोड़ी देर पहले ऐड करूँगी, साथ धनिया ऐड करूँगी। ये अच्छे से गल जाए, मटर और आलू गल जाएंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अब पानी में ऐड करने लगी। मैंने चावल लिए थे 2 से 3 कप ना, 3 कप मैंने चावल लिए। और अब जो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी वो मैंने लिया है 4.5 कप पानी। अब वो मैं ऐड करूँगी। 1 कप चावल में पानी डलता है 1.5 कप पानी मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने लिया है यहाँ 3 कप मैंने चावल लिए, तो पानी में इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे 4.5 कप। जी, मुझे मसाला भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। और मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, पानी बॉयल होने तक। जब पानी बॉयल हो जाएगा फिर मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। चावल मैंने पहले भिगो के रखे हुए हैं। पानी बॉयल है।
मैं इसमें चावल ऐड करती हूँ। जी, तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए जो भिगो के रखे हुए थे। नमक आप चख ले, अगर आपको कम लगता है तो आप और ऐड कर सकते हैं। चावल अब दम पे आ चुके हैं, तो दम से थोड़ी देर पहले अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया जो मैंने काट के रखा था, वो ऐड करती हूँ। और उसके साथ ये जो मिर्च कटिंग करके रखी है वो ऐड करते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और बने भी बहुत टेस्टी होंगे। आप ये घर में रेसिपी बनाएं, ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। चलें जी, अब मैं हल्की आंच पे ये दम पे रख दिए चावल। जो मैंने ऐड करना था, मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी। अब मैंने ये दम पे रख दिए, 3 से 4 मिनट दम पे रखूँगी, तो उसके बाद ये मैं सर्व करूँगी। तो जी गाइस, ये मेरे पुलाव की फ़ाइनल लुक है। तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये रेसिपी कैसी बनी है। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी है और आप घर में खुद बनाएं, ट्राई करें। तो मुझे आप बताएं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी, पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी है। चले मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो तब तक उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।